शर्मिला साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पहले सिंध से उन्होंने एमक्यूएम को बुलाया, मुलाकात हुई, एक इत्तेहाद बना, फिर वो बलूचिस्तान गए, बड़ी तादाद में लोग उनकी पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। आने वाले दिनों में कहीं पीपल्स पार्टी से भी तो कोई इत्तेहाद वो बनाने नहीं जा रहे, जिस रफ्तार से चल रहे हैं, जितनी तेज़ी के साथ वो सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहे हैं। आप दोनों भी तो नहीं ऐसा होगा कि आने वाले दिनों में हम एक साथ बैठे हुए नजर आए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में अपनी स्ट्रेंथ पे जाएगी। हमें लोगों के वोट पे एतबार है, लोगों की वफादारी पे एतबार है और हमें अपनी जो कारकर्दगी है उस पे एतबार है। अच्छे बुरे वक्त में, चाहे सैलाब हो, चाहे जल्जला हो, चाहे किसान की परेशानी हो, चाहे खवातीन के इश्यूज हो, पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही है। हम समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब हम इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो हम इन तमाम जमातों से ज्यादा वोट हासिल करेंगे। जहां तक दीगर जमातों का ताल्लुक है, उनके जो इत्तेहाद बन रहे हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। गुड लक टू देम, क्योंकि ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, हमें इससे कोई इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन ये अब सिंध की हद तक आप लोगों को कोई थ्रेट या कोई चैलेंज नहीं महसूस हो रहा कि एमक्यूएम और नून लीग मिल गई हैं? तो अरबन सिंह में जाहिर है कि एमक्यूएम की एक से है, वहाँ पर अंदरूनी सिंध में जेयूआई भी इनके साथ ही मौजूद है, तो ये एक फोर्स के तौर पर आप लोगों को वहाँ चैलेंज दे सकते हैं? देखिए जी, एमक्यूएम का इत्तेहाद करना नून लीग से थोड़ी सी ताज्जुब की बात इसलिए रही हमारे लिए, क्योंकि एमक्यूएम हमेशा ऑन इट्स ओन इलेक्शन में जाता था और पीएमएलएन के पूरे सिंध में कोई खातिर ख्वाह वोट्स नहीं है जिनसे एमक्यूएम को कोई फायदा पहुंच सके। हाँ, फायदा ये जरूर हो सकता है कि अगर अगली हुकूमत पीएमएलएन की बनती है, जो वो समझते हैं कि बनती है, इसलिए शायद उन्होंने इत्तेहाद भी किया है, तो शायद वफाक के अंदर उनकी वजारतों में शराकत दारी हो जाए। पीएमएलएन के लिए एक फेस सेविंग का तरीका है कि जी, वैसे तो उनका यहाँ पर कोई टिकट लेने को तैयार नहीं हो, क्योंकि वोट ही नहीं है, तो हारने के लिए तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ता। तो उनकी यहाँ फेस सेविंग हो जाएगी कि जी वो एमक्यूएम के साथ इलेक्शन लड़ें। अच्छा, जहां तक इनका इत्तेहाद का ताल्लुक है, वी डोंट हैव एन इशू विद दैट। अच्छा, क्योंकि एमक्यूएम कभी हमारे साथ इत्तेहाद करती है, कभी पीएमएलएन के साथ, कभी पीटीआई के साथ। उनका जहां दिल चाहता है, जहां वो समझते हैं कि उनको ज्यादा फायदा पहुंचेगा, वहां वो इत्तेहाद करते हैं। तो अच्छी बात है, उन्होंने इत्तेहाद किया और गुड लक टू देम टू। तो शर्मिला साहब, आप कह रही हैं कि नून लीग का वोट ज़ाहिर है सिंध में और खासतौर पर कराची में नहीं है, तो पिछले इलेक्शन 2018 में शहबाज शरीफ साहब जब लड़े, जो फैसल वाडा साहब जीते, तो वहाँ चंद सौ, कोई 800-900 वोटों का फर्क था जो शहबाज शरीफ को शिकस्त हुई। अच्छे खासे उन्होंने वोट वहाँ कराची के इलाके बल्दिया से हासिल किए थे। तो वो अगर चंद सौ वोट आप समझें एमक्यूएम वाले इधर आ जाएं या इधर वाले एमक्यूएम को चले जाएं, तो वो सीट तो फिर ना पीटीआई जीत सकती थी, ना पीपल्स पार्टी जीत सकती थी। ऐसी सीटों पर तो फिर ये इत्तेहाद बना के कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अरबाब साहब, एक सीट की बात कर रहे हैं, पूरे कराची में आप एक सीट की बात कर रहे हैं। मैं ये तो कह रही हूँ वो खातिर खा वोट्स नहीं है। चले एक सीट के अगर 600-700 वोट्स एमक्यूएम की तरफ चले जाएंगे तो किसको क्या फायदा पहुंचेगा? बाकी तो कोई है ही नहीं ना उनका टिकट लेने के लिए। चाहे मेरे ख्याल है 4-5 लोग होंगे जो टिकट लेंगे कराची के अलावा। बाकी सिंध के अंदर तो देखा ही नहीं मैंने। पिछली असेंबली जो हमारी गुजरी है 18 से 23 तक, उसमें एक भी प्रोविंशियल असेंबली का एमपी नहीं था इनका पीएमएलएन का, और वफाक में भी कोई एमएनए नहीं था। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।